तो ये स्टोरी है 8 साल के बच्चे से रिलेटेड। अब जानने के बाद शौक में पड़ जाओगी कि एक 8 साल के बच्चे के साथ कोई ऐसा भी कुछ कर सकता है। तो मेरा नाम है शुभम और चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो वो 8 साल का बच्चा का नाम था श्रेयांशु शर्मा और उसके पापा का नाम था पंकज शर्मा और उसकी माँ का नाम था शांता शर्मा। तो ये दोनों जॉब करते थे। पंकज शर्मा एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे और शांता शर्मा एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। तो पंकज शर्मा शाम को जब घर पे आते हैं तो श्रेयांशु घर पे नहीं होता है। पहले तो उनको लगा कि वो कहीं खेल रहा होगा, लेकिन 2 से 3 घंटा हो गए थे, लेकिन अभी तक भी वो घर पे नहीं आता है। और उसका इंतजार करते करते 2 से 3 घंटे हो गए थे। फिर जब शांता शर्मा घर पे आती है तो उसे पूछा जाता है कि तुम्हें पता है श्रेयांशु कहाँ पर है? तो वो बोलती है मैं अभी आई हूँ, मुझे नहीं पता है श्रेयांशु कहाँ पर है। तो श्रेयांशु को उन दोनों ने आसपास ढूंढना शुरू करते हैं। पहले तो उनके फ्रेंड्स से, मतलब बच्चे से, जिस बच्चे के साथ वो खेलता वगैरह था, उनसे पूछा जाता है कि तुम्हें पता है कहाँ पर है? वो लोग मना कर देते हैं। उसके बाद आसपास के लोगों से पूछते हैं, वो भी मना कर देते हैं। उसके बाद उसके पापा घर पे लौट आते हैं और अच्छे तरह से चेक करते हैं घर पे। वो सोचते हैं कि श्रेयांशु घर पे आके कहीं पे छुप गया होगा। तो श्रेयांशु को इधर उधर जब ढूंढ रहे थे तभी उनका नज़र पड़ता है बेड के नीचे, और बेड के नीचे कुछ ऐसा देखते हैं। ये देखने के बाद उनका होश खो बैठते हैं। वो देखते हैं कि खून से लथपथ होकर श्रेयांशु का डेड बॉडी पड़ा था। तो ये सब देखने के बाद पंकज शर्मा और शांता शर्मा ने पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस आके इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। आसपास के लोगों से पूछताछ करती है कि तुमने कोई अजनबी को देखा है क्या, और तुमने श्रेयांशु को कब देखा था? तो उन्होंने बताया कि हम स्कूल से आ रहा था वो, तभी हमने उसको देखा था, उसके बाद हमने उसको नहीं देखा। तो पुलिस को और एक बात पता चलती है कि गली में या घर में कोई भी अजनबी आता था तो उनके घर में एक कुत्ता रहता था। वो भौंकता था, और वो इतना ज़्यादा भौंकता था कि आसपास के लोगों को भी पता चल जाता था कि घर में या गली में कोई अजनबी आया है। तो पुलिस को ये पता चलती है कि घर में तो कोई अजनबी नहीं आया था, कोई जाना पहचान वाला ही आके श्रेयांशु का ये हाल किया है। तो पुलिस ने अब गली के CCTV कैमरा को चेक की। तो कैमरा में पुलिस को दिखा कि उनके गली में एक औरत मास्क पहन के जा रही थी, जिसको कोई पहचान नहीं रहा था। फिर शांता शर्मा से पूछते हैं कि ये कौन है, तुम क्या इसे जानती हो? तो वो मना कर देती है, मैं उसे नहीं जानता हूँ। फिर जब पंकज से दिखाया गया तो वो पहचान गया और बोल दिया ये तो प्रवीण है। तो प्रवीण जो है वो शांता शर्मा की दोस्त है, वो अक्सर घर में आती रहती है। ये बात पंकज को भी पता था और उसके बेटे श्रेयांशु को भी पता था। पुलिस को ये लगा कि प्रवीण और पंकज के बीच कुछ अफेयर चल रहा होगा, जो कि श्रेयांशु को पता चल गया होगा। इसकी वजह से दोनों ने मिलकर श्रेयांशु को मार दिया। लेकिन जब पुलिस ने इन दोनों का कॉल रिकॉर्ड चेक की गई तो ऐसा कुछ नहीं मिला उसको। पुलिस का होश तब उड़ गया जब उनको पता चला कि प्रवीण और शांता के बीच में चक्कर चल रहा है। तो प्रवीण और शांता JFBF की तरह बात कर रहे थे, और जब इनका व्हाट्सएप चेक की गई तो असली फ़ोटो वीडियो एक दूसरे के साथ शेयर करते थे और मोबाइल में घंटों तक बातचीत कर रहे थे। देखने के बाद पुलिस का सारा शक शांता और प्रवीण पर आ गया था, और पुलिस ने आके इन दोनों को उठा लिया। जब पुलिस ने उन दोनों को पूछताछ करती है तो शांता थोड़ी देर में ही टूट जाती है और सारा सच बोल देती है। वो बोलती है कि हम दोनों काफ़ी लंबे समय से हमारा रिश्ता है और हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे के बिना जी नहीं पाएंगे। तभी वो पुलिस पूछती है कि फिर तुमने अपने बच्चे को जान से क्यों मारा? तो वो बोलते हैं कि कुछ दिन पहले प्रवीण और शांता घर में होते हैं, घर के बेड में होते हैं। तो ये मोमेंट में उनको ये नहीं पता होता है कि उनका घर का दरवाज़ा खुला है, और जिस समय वो ये सब कर रहे थे उस समय था श्रेयांशु स्कूल से घर आने का टाइम। होता ये है कि श्रेयांशु घर पे आता है और जैसे ही देखता है कि दरवाज़ा खुला है सीधा घर के अंदर चला जाता है। वो प्रवीण और अपनी माँ को इस तरह से देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, और उसको पता नहीं होता है कि उस टाइम पे उसको क्या रिएक्ट करना चाहिए। और
क्या हो रहा है। उसके बाद शांता ने उसके बेटे को समझाया कि बेटा हम कुछ गलत नहीं कर रहे थे, ये बूढ़ों की चीज़ है, तुम छोटे हो, तुम इसे नहीं जान लोगे, तुम इसे नहीं समझोगे। तो ये सब बोलने के बाद उनको लगा कि श्रेयांशु बच्चा है, वो भूल जाएगा कई दिनों के बाद। लेकिन उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई थी। वो चुप रहने लगा था और अपनी माँ से बात नहीं करता था। इसलिए उन लोगों को डर लगने लगा था कि वो कहीं लोगों को ना बता दे। यदि लोगों को बता दिया तो हमारा इज्जत चल जाएगा। इसलिए वो लोग सोचते हैं कि श्रेयांशु को जान से मार देते हैं। और जब 22 फरवरी को श्रेयांशु घर में आता है तो वो देखता है प्रवीण और अपनी माँ को। वो देखने के बाद बोलता भी है, लेकिन उसकी बात को सुनते नहीं। पहले तो उसकी माँ ने उसको बहुत ज़्यादा मारती है। उसके बाद प्रवीण ने आके उसको उसके सिर पर डंडे से मारती है। उसके बाद उसको सिर को टेबल पे मारती है। तभी वो मरा नहीं था, तब भी नहीं मरा था वो। उसके बाद उसकी माँ ने किचन में जाके चाकू लेके उसके पेट में खोप देती है। तब वो मर जाता है। अब जब मरता है वो, उसके बाद खून वून को साफ करके उसके बेड के नीचे छिपा के चले जाते। उसके बाद उनको लगता है कि हमारे को कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि किसी ना किसी दिन तो किसी को ना पता चल जाएगा ये बात। जब पंकज शर्मा से ये बात पूछा जाता है तो बोलता है कि मैं सब जानता था, ये दोनों ये रिलेशन में है, ये मैं जानता था। बोलता है